हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। दुमका में जिंदा जलाई गई लड़की की रिम्स में मौत। घर में सो रही लड़की पर पेट्रोल डालकर लगाई थी आग। दोबारा करना चाहता था शादी। दुमका में पेट्रोल डालकर जिंदा जलाई गई लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जाता है कि एक तरफा प्यार में आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी राजेश राउत लड़की से शादी करना चाहता था, जबकि वह पहले से शादीशुदा है। लड़की ने इनकार किया था। इसके बाद उसने लड़की को जिंदा जलाने की धमकी भी दी थी। मामला जरमुंडी थाना क्षेत्र के भालकी भरतपुर गाँव का है। गुरुवार की रात आरोपी राजेश ने लड़की के घर में घुसकर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। 19 साल की मारुति कुमारी बुरी तरह से झुलस गई थी। प्राथमिक इलाज के बाद उसे रांची के रिम्स रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टरों के मुताबिक पीड़िता 90% जल चुकी थी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवार को 10 लाख की सहायता राशि देने का निर्देश दिया है। इस वारदात ने शहर के कुछ दिन पहले हुए पेट्रोल कांड की याद ताजा कर दी है, जहां घर में सो रही एक नाबालिग को आरोपी शाहरुख ने जिंदा जला दिया था। इलाज के 5 दिन बाद उसकी भी रिम्स में मौत हो गई थी। दुमका पेट्रोल कांड में युवती की मौत पर परिजनों को 10 लाख की सहायता राशि। दुमका पेट्रोल कांड में युवती की मौत मामले को सीएम हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने युवती के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए परमात्मा से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति देने की बात कही। वही दिवंगत बेटिया के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश दिया है। रांची पहुंची भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम। खिलाड़ियों को देखने के लिए उमड़े फैंस। दूसरे वनडे मुकाबले के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम रांची पहुंच गई है। एयरपोर्ट पर क्रिकेट प्रेमियों ने अपने चहेते खिलाड़ियों का शानदार स्वागत किया। जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार 9 अक्टूबर को डे नाइट मुकाबला खेला जाएगा। हालांकि रांची के दर्शकों को मैच के दौरान स्टार खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया जा चुकी है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों को देखने के लिए फैंस काफी संख्या में जुटे थे। एयरपोर्ट से बस में भरकर खिलाड़ियों को होटल रेडिशन ब्लू ला गया। होटल के बाहर शिखर धवन की टीम को देखने के लिए पहले से ही फैंस का जमावड़ा था। टिकटों की बात करें तो काउंटर से टिकट की बिक्री 6 अक्टूबर से ही शुरू हो गई है। 8 अक्टूबर तक टिकटों की बिक्री ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जाएगी। मैच के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची में होने वाले मैच को लेकर 29 डीएसपी सहित 1500 जवानों की होगी तैनाती। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 अक्टूबर को होने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को देखते हुए रांची पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैदान के अंदर और बाहर की सुरक्षा को लेकर सभी तरह की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं रांची एयरपोर्ट से लेकर रेडिशन ब्लू होटल और वहां से जेएससीए स्टेडियम तक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आला अधिकारियों की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर अपनी अपनी अधीनस्थ पदाधिकारियों को विशेष जिम्मेवारी सौंपी गई है। क्रिकेट मैच में सुरक्षा को लेकर 4 आईपीएस की तैनाती होगी। इनकी ओर से सभी स्तर से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा 29 डीएसपी, 500 पुलिस पदाधिकारी सहित 1500 जवानों की तैनाती स्टेडियम से लेकर मुख्य गेट और स्टेडियम के चारों तरफ की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। मानसून 16 तक झारखंड से होगा विदा। दीपावली और छठ में बढ़ेगी ठंड। 17 से 18 डिग्री पहुंचेगा अधिकतम तापमान। रांची व उसके आसपास में लगातार बारिश से तापमान में गिरावट जारी है। इसका असर दिवाली और छठ से दिखना शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग रांची ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि झारखंड से मानसून 16 अक्टूबर तक विदा हो जाएगा। अभी आसमान में बादल छाए रहने से तापमान में बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन दिवाली से आसमान साफ होते ही सिहरन में इजाफा शुरू हो जाएगा। छठ तक ठीक ठाक ठंड पड़ने लगेगी, यानी अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री पर पहुंच सकता है। अभी बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी से बारिश के आसार हैं। मौसम केंद्र के अनुसार 15 अक्टूबर तक बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी। अभी 4 से 5 दिनों तक दिन में थोड़ी धूप के बाद बारिश होने की संभावना है। ऐसी स्थिति कुछ दिनों तक चलने की उम्मीद है। इस बीच बारिश और धूप के कारण तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। रांची में झामुमो केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक। दुमका लोहरदगा में अपराध पर बोले सीएम, नहीं बचेंगे दोषी। राजधानी रांची के शोहराय भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक शुक्रवार को संपन्न हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित एक दिवसीय चिंतन शिविर में सीएम हेमंत सोरेन ने जेएमएम नेताओं को टास्क दिया। इसी के साथ झारखंड में अपराध पर नेताओं को वस्तु स्थिति की जानकारी दी। जेएमएम कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि
कि दुमका लोहरदगा की घटनाओं पर हमारी नज़र है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जेएमएम केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य की जनता की समस्याओं को समझती है, इसी से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत कर रही है। इसमें पहले चरण की कमियों से सीख लेते हुए जनता की समस्याओं का निपटारा उनके दरवाजे पर ही कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता के लिए वह लगातार प्रयास करते रहते हैं। झारखंड में जल्द होगी 50,000 शिक्षकों की बहाली, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की घोषणा। झारखंड में जल्द ही 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी। वहीं टेट पास शिक्षकों को टीचर्स बहाली में प्राथमिकता मिलेगी। यह बात राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने धनबाद स्थित मध्य विद्यालय भटमुंडा में निरीक्षण के दौरान कही। साथ ही कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर यह बहाली होगी या नहीं, इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि फिलहाल टेट पास लोगों को पहले लिया जाएगा, इसके बाद आगे और लोगों को प्राथमिकता के आधार पर बहाली की जाएगी। कहा है कि सरकार सभी के विकास को लेकर कार्य कर रही है। कैश कांड में फंसे विधायकों के साथ हुई ज्यादती तो लगा देंगे झारखंड में आग। कैश कांड में गिरफ्तारी के बाद शर्तों के साथ जमानत पर कोलकाता में रह रहे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप की ओर से सरकार पर दबाव डालने की कयावत शुरू हो चुकी है। प्रोफेसर रिजवान अली अंसारी और हाजी अख्तर के नेतृत्व में एक डेलीगेशन के तीनों नेताओं से कोलकाता में मुलाकात की। इस दौरान धमकी भरे लहजे में कहा गया है कि तीनों विधायकों के साथ ज्यादती की तो पूरे झारखंड में आग लगाने का काम करेंगे। कैश कांड में फंसे कांग्रेस के तीनों नेताओं से मिलने गए डेलीगेशन का हिस्सा रहे सदस्यों ने हेमंत सरकार को चेताते हुए कहा गया है कि साजिश के तहत फंसाया गया है। हेमंत सरकार को इनके समर्थन में आगे आना चाहिए। जाहिर है कि यह बयान हेमंत सरकार और प्रदेश कांग्रेस के लिए है, क्योंकि तीनों विधायकों की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस की ओर से ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। साथ ही सरकार की तरफ से भी इसे बड़ा साजिश बताया गया था। वर्चस्व की लड़ाई में 1 घंटे तक हुई पत्थरबाजी। धनबाद में भाजपा कांग्रेस नेता के समर्थक आमने सामने, हिंसक झड़प में 4 घायल। धनबाद के सिजवा में वर्चस्व की लड़ाई में भाजपा और कांग्रेस नेता के समर्थन आपस में भिड़ गए हैं। इस झड़प में 4 लोग के घायल होने की खबर है। भाजपा विधायक ढुल्लू महतो एवं कांग्रेस नेता के पूर्व विधायक जालेश्वर महतो के समर्थकों के बीच मारपीट हुई है। वहीं जोगता थाना के एएसआई एतवा खेस को भी इस घटना में चोट आई है। यह झड़प इतनी हिंसक थी कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई है। यह झड़प लगभग 1 घंटे मोदिडी कोल्डम में हिस्सेदारी को यह है। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करने के लिए यह झड़प लगभग 1 घंटे तक चलती रही। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करने के लिए बल का भी प्रयोग किया है। मोदिडी कोल डंप में हिस्सेदारी को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव था। लोडिंग और मजदूरी बढ़ाने को लेकर लंबे समय से यह विवाद चल रहा था। शुक्रवार को बंद समर्थकों ने लोडिंग के लिए आई गाड़ी को रोक दिया। बंद का विरोध करने वालों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो वो भी मौके पर पहुंच गए। यह टकराव हिंसा में बदल गई और लाठी डंडों के साथ दोनों समर्थकों के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई। यह टकराव में दोनों पक्षों के लिए बाजी भी हुई। इस टकराव में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं। मारुति की मौत के लिए हेमंत सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार। दीपक प्रकाश, शादी से इनकार करने पर जरमुंडी की बेटी मारुति को उसके प्रेमी ने जलाकर मार डाला। इस घटना की भाजपा ने कड़ी निंदा की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि दुमका में अंकिता सिंह की हत्या के बाद एक बार फिर पेट्रोल कांड दोहरा गया है, जिसकी जिम्मेदार सीधे तौर पर झारखंड की हेमंत सरकार है। अपराधियों और नूर मुस्तफा जैसे अधिकारियों को संरक्षण देकर सरकार अपराधियों को इस प्रकार के घिनौने काम करने के लिए बढ़ावा दे रही है। झारखंड में चारों ओर जंगल राज कायम हो चुका है और राज्य सरकार जनता की आंख में धूल झोंक रही है। वही भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी इसके लिए हार चुकी है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि दुमका की अंकिता की तरह पेट्रोल डाल जला दी गई। जरमुंडी की पीड़िता मारुति कुमारी भी जिंदगी की जंग हार गई। न जाने इस राज्य में कितनी बेटियां ध्वस्त हो चुके कानून व्यवस्था की कीमत जान गंवाकर चुकाएंगी। कातिल को कड़ी सजा दिलाने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस घटना के लिए उन्होंने पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड पुलिस को इन सवालों का जवाब देना होगा कि आखिर किसके संरक्षण में सत्ताधारी सोरेन परिवार की राजनीतिक कर्मभूमि दुमका संताल परगना में अपराधी पुलिस दोनों बेलगाम हुए हैं।
हेमंत सोरेन सरकार का महत्वाकांक्षी आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण आगामी 12 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। कार्यक्रम की सफलता में जिलों के उपायुक्तों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कार्यक्रम के पहले फेज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 जिलों यथा गिरिडीह, चाईबासा, कोडरमा और खूंटी में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की सफलता को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे ने सभी जिलों के उपायुक्तों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कई आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्तों को कहा गया है कि सरकार की चयनित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लाभुकों तक पहुंचाएं। बता दें कि दूसरे चरण की शुरुआत से पहले ग्रामीण विकास विभाग अपने अधीन चल रही कल्याणकारी योजनाओं की भी 11 अक्टूबर को समीक्षा करेगा। सचिव विनय चौबे ने उपायुक्तों को बताया है कि इस बार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर तक और दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर तक होगा। दोनों ही चरणों में जिलों की सभी पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। जेएससीए में वनडे मैच को लेकर उत्साह, खिलाड़ी आज शनिवार को करेंगे अभ्यास। दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम कल 7 अक्टूबर को करीब 3 बजे रांची पहुंच गई है। दोनों टीम होटल रेडिशन ब्लू होटल में रुकी हुई है। मैच को लेकर रांची और झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मैच को लेकर गुरुवार और शुक्रवार को टिकट की बिक्री की गई। दोनों टीम मैच से एक दिन पूर्व यानी आज 8 अक्टूबर को जेएससीए में अभ्यास करेगी। इसके लिए विकेट तैयार कर लिया गया है। 3 इंडोर विकेट की भी तैयारी की गई है। दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए अभ्यास का समय दिन के 1 बजे से 4 बजे निर्धारित है। वही भारतीय टीम शाम 5:30 बजे से रात 8 बजे तक अभ्यास करेगी। इसके लिए बिजली व्यवस्था सहित अन्य तैयारियां कर ली गई है। अभ्यास के बाद अफ्रीकी टीम से केशव महाराज और भारतीय टीम से शार्दुल ठाकुर प्रेस को संबोधित करेंगे। झारखंड के कई हिस्सों में हुई है शूटिंग। पर्यावरण के गंभीर मुद्दे को सरल भाषा में समझाती फिल्म अभी जाओ पिया रिलीज। झारखंड की खूबसूरती अब बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाने लगी है। झारखंड में अब बॉलीवुड की कई फिल्में बन रही है। यहाँ के दृश्यों की खूब चर्चा हो रही है। एक ऐसी ही फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म जो है यारियां फेम देव शर्मा और अभिनेत्री स्मृति कश्यप की फिल्म अभी जाओ पिया इस सप्ताह सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म जो है पर्यावरण संरक्षण का गंभीर संदेश बेहद सरल और साधारण शब्दों में देती है। फिल्म में जो है पेड़ बचाओ का बड़ा संदेश दिया गया है। जौहर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के जो है बैनर तले बनी यह फिल्म झारखंड के कई शानदार प्राकृतिक दृश्यों को खुद में समेटे हुए हैं। झारखंड के टूरिज्म मिनिस्टर हफीजुल हसन ने झारखंड में फिल्म टैक्स फ्री और झारखंड सरकार द्वारा सब्सिडी की घोषणा कर दी है। फिल्म के निदेशक उम्मीद कर रही है कि झारखंड सरकार जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर इसे टैक्स फ्री करने का ऐलान करेगी। ऑनलाइन टिकट लेने वाले लोग जेएससीए स्टेडियम मैनेजमेंट से दिखे नाराज। झारखंड की राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत बनाम साउथ अफ्रीका का दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। इसको लेकर 6 अक्टूबर से टिकट की बिक्री शुरू कर दी गई है। टिकट बिक्री के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन टिकट लेने वाले लोग की भीड़ टिकट काउंटर पर उमड़ पड़ी। जेएससीए स्टेडियम मैनेजमेंट के द्वारा ऑनलाइन टिकट लेने के लिए सिर्फ एक काउंटर रखा गया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। इससे टिकट लेने वाले लोग काफ़ी नाराज दिखे। बता दें कि जो है ऑनलाइन टिकट कटाने वालों को अपने स्कैन कोड और आधार कार्ड दिखाकर स्टेडियम गेट से टिकट लेना है। वहीं ऑफलाइन टिकट काउंटर की खिड़की पर गिने चुने लोग ही दिखे। ऑनलाइन टिकट कटाने वाले दर्शकों का कहना है कि ज़्यादा पैसा देकर टिकट कटाने का हमें फायदा नहीं मिला है। सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। महिला और पुरुषों के लिए भी जो है सिर्फ एक काउंटर बनाया गया है। मैनेजमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैनेजमेंट का जो है फेलियर साफ दिख रहा है। मौके पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था के मद्देनजर 35 जवान तैनात हैं। इन सब के बावजूद 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले को देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। झारखंड में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा थाना अंतर्गत एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। घटना गुरुवार शाम की है। पीड़िता के पिता की ओर से शुक्रवार को थाना में शिकायत दर्ज कराया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक 25 वर्षीय पारस सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। बताया जाता है कि आरोपी युवक जिला अंतर्गत बरडीहा थाना के आदर गांव का रहने वाला है। वह 2 दिन पहले ही अपने बहन के घर आया था। गुरुवार शाम वह घर से सटे दूसरा गांव पहुंचा। वहां अपने घर के बाहर खेल रही बच्ची को मिठाई देने के नाम पर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। बच्ची के घर से 300 मीटर दूर ले जाकर आरोपी पारस उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। ईडी ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को किया गिरफ्तार। शनिवार को पीएमएलए स्पेशल कोर्ट से मांगा जाएगा रिमांड।
प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को शुक्रवार को रांची से गिरफ्तार कर लिया। अमित अग्रवाल को पूछताछ के लिए दस्तावेजों के साथ शुक्रवार को रांची ईडी कार्यालय बुलाया गया था। पूछताछ के बाद ईडी ने अमित को गिरफ्तार कर लिया। अब शनिवार को उसे पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी। मालूम हो कि कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल की शिकायत पर कोलकाता पुलिस ने 31 जुलाई 2022 को झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति का समाधान विधानसभा में राजेश ठाकुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि 2024 में देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा की नींद उड़ी हुई है। यह कार्यक्रम सफल हो रहा है, इसलिए भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं। अलग अलग राज्यों में जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा है। जनता सब देख रही है, आने वाला समय इसका भी जवाब देगी। राजेश ठाकुर 7 अक्टूबर को देवघर जाने के क्रम में थोड़ी देर के लिए धनबाद के बारवा अड्डा में रुके थे। इस दौरान मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जिस स्थान से देश की आज़ादी के लिए उलगुलान किया था, वहीं से झारखंड में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी। वहीं 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पर कहा विधानसभा के सत्र में इस विषय का समाधान होगा। मनी लॉन्ड्रिंग ईडी जांच के दायरे में आ सकते हैं कोलकाता के कारोबारी यश जालान। 1000 करोड़ के अवैध खनन का मामला। अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी की टीम बहुत जल्द कोलकाता के एक कारोबारी यश जालान को भी आरोपित बना सकती है। यश जालान मेसर्स मेरिन इंफ्रालिंक लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हैं, जिनकी एक मालवाहक जहाज को ईडी ने पूर्व में जब्त कर लिया था, जिसका परिचालन सीएम के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा व उनके सहयोगी दाहू यादव, बच्चू यादव के माध्यम से हो रहा था। उक्त जहाज पर अवैध तरीके से खनन किए गए पत्थर से लदे वाहनों को साहिबगंज में गंगा नदी पर ढोने का आरोप है। करीब 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में जांच कर रही ईडी ने पूर्व में कोलकाता के 2 व्यवसायी अमित अग्रवाल व संजय चौधरी को अपने रडार पर लिया था। यश जालान कोलकाता के तीसरे ऐसे व्यवसायी हैं जिनके विरुद्ध जल्द ही जांच शुरू होनी है। हेमंत सरकार के गांवों को तोहफा, 134 नए पीएचसी खुलेंगे। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 134 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी खोले जाएंगे। इन स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन के लिए 2144 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। प्रति केंद्र 2 डॉक्टर एवं 9 पैरामेडिकल कर्मियों की स्थायी नियुक्ति होगी। इसमें 268 डॉक्टर, 402 परिचारिका श्रेणी ए और 268 एएनएम के अलावा फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका, प्रयोगशाला प्रवेदिक एवं लिपिक के 134 पदों पर स्थायी नियुक्ति होगी। हर पीएचसी में पुरुष व महिला कक्ष सेवक के 1, परिधारक, ड्रेसर के 1, सफाई कर्मचारी शाह चौकीदार के 1 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पद, यानी कुल 670 पदों पर आउटसोर्सिंग के आधार पर भरे जाएंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।